आवाम को बजट में आप लोगों ने क्या रिलीफ दिया है, महंगाई से बचाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? क्योंकि 200 यूनिट वाले बिजली के सारिफीन के हवाले से भी अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये तबका क्या करेगा? पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी 20 रुपए लीटर बढ़ाने का आप लोगों ने फैसला किया है। इससे यकीनन मजीद महंगाई होगी और जो रिलीफ आप अपने तय देना चाह रहे हैं आवाम को मुंतकिल करने में मुश्किल होगी। देखिए, एज यूजुअल आपने एक ही सवाल में कई सवालात पूछ लिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिन जिन तबकात पे, वेदर इज़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और द सैलरीड क्लास, वी हैव प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम एनी इंक्रीजेज इन ऑन द टैक्सेशन साइड एज वी गो फॉरवर्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड दिस इज़ ऑन द शॉर्ट टर्म एंड महर। दूसरा ये है कि जो बात हो रही है अबाउट दिस पीडीएल, और आपने आते ही वो पहली बात कर दी है, दिस इज जस्ट क्रिएटिंग द हेड रूम। दिस डज नॉट मीन कि वी आर गोइंग इन एंड गोइंग टू गो एंड इम्पोज दिस। ये हम अपने कंटिजेंसी मेजर्स रखते हैं और उस कंटिजेंसी मेजर्स में ये हमने इसको रखा है बिकॉज इफ द ओवरऑल commodity prices and especially oil prices continue to go north, जहाँ भी फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कोई रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो, ओनली एट दैट टाइम हम इसको जाके इसका इतलाक करेंगे। तो इसलिए जैसे मैंने जिक्र किया पहले, हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये कि जो सैलरीड क्लास है, जो वल्नरेबल क्लास है, क्योंकि उसमें आपने उसका जिक्र नहीं आपने किया कि BISP प्रोग्राम को हम कहाँ से उठाकर कहाँ तक ले गए हैं, बिकॉज इट डज नॉट ओनली इज मेंट फॉर द वल्नरेबल सेगमेंट। तो इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये नंबर ऑफ थिंग्स विच वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व एज वी मूव फॉरवर्ड vis-a-vis a lot of trade-offs that we have to do to start getting our economy moving on a sustainable track। क्योंकि देखिए 9.5% टैक्स टू GDP रेशो से ये मुल्क नहीं चल सकता बेशक, और अगर आपने चलाना है तो फिर उन्हीं तबकों पे वापस आकर आपको टैक्स और लगाना पड़ेगा। ये साल तो हमने चले फर्ज करें सैलरी क्लास को हमने नहीं किया, लेकिन अगर हम ये जो फर्दर जो आप बात कर रही हैं कि टैक्सेस लगा दिए जाएंगे या लगाए जा रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू कीप इनटू अकाउंट। पहली बात तो ये है कि जो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर्स को हम जो जिस जगह लेके जा रहे हैं, ये 2-3% 4% वाला फ़र्क नहीं पड़ना है। वी हैव टेकन इट टू दैट लेवल कि वो 2-3-4 दफ़ा सोचें कि उन्होंने इस मुल्क में टैक्स अदा करना है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे आना है कि नहीं आना है। बिकॉज देखिए, मैं एज फार आई एम कंसर्न महर, अगर हम ये बड़े फंडामेंटल डिसीजंस नहीं लेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड एंड देयरफॉर आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड। क्योंकि अगर हम ये नॉन फाइलर्स को, क्योंकि नॉन फाइलर की मैं तो ये बात करता हूँ कि ये इख्तरा जो है इतनी स्ट्रेंज इख्तरा है इस मुल्क में कि आई डोंट थिंक इसके दुनिया में कोई ऐसी इसकी कोई मिसाल मिलती है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल गोइंग टू बी दैट एवरीवन इन दिस कंट्री शुड बी ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जो आप बात कर रही है ना कि ये मत बढ़ा दिया गया, ये बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, ये आगे ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम हर जगह रिलीफ दे सकते हैं प्रोवाइडेड वी हैव द फिस्कल स्पेस। क्योंकि फिस्कल स्पेस नहीं है तो इसलिए ये हमें सारी और चीज़ें इसमें कई मदों में इसको ढूंढनी पड़ती हैं। तो हमें इसको स्ट्रक्चरल साइड पे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इसको एक सिम्प में लेके जाना है जहां हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। और दूसरा ये है कि दिस इज ऑल द रेवेन्यू मेजर्स। लेकिन जैसे अभी आपने बात की है
कि आपने अगर बिजली को ठीक करना है या पावर सर सेक्टर को ठीक करना है, औरंगजेब साहब, तो वो ये सेकुलर डेट वाला इशू ऐसे नहीं चल पाएगा कि टैरिफ बढ़ाते जाएं और जैसे आप जिक्र कर रही हैं। इसीलिए सर, इज इट रियली जस्टिफाइड के टू इंक्रीज द टॉप टैक्स रेट टू 40-45% फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, और फिर आपका 4000 अरब का नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है जिससे गरीब पिसेगा? क्या ये सिग्नल नहीं करता है कंप्लीट फेलियर टू ब्रॉडन द टैक्स बेस? क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विटी आप बढ़ाएंगे, गरीब पर भी बर्डन कम कर सकेंगे। रियल एस्टेट मैग्नेट्स या रिच और अमीर एग्रीकल्चरर्स को कौन नहीं देखना चाहता कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए फॉर अ चेंज? वेस्टर्न ममालिक जरूर यही टैक्स लगाते हैं 40-45% का, मगर वो आवाम को देते भी बहुत कुछ है बेनिफिट्स की सूरत में। यहां हमें कुछ नहीं मिलता, तो अब तो सैलरीड क्लास क्या करेगी? या दीगर ममालिक में जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगी या फिर कैश में सैलरीज ड्रॉ करने की कोशिश करेगी? व्हाट एल्स विल दे डू? जी, आप देखें, ठीक कह रही हैं, लेकिन पहले तो मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं महर, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि इसको मिस इंटरप्रेट किया गया हो। देखिए, जहां तक सैलरीड क्लास है उसको हमने बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दिया है। जो थ्रेशोल्ड है, जो इस्तिस्ना है, वो 6 लाख पे बरकरार रखा गया है, और जो सैलरीड क्लास है उसकी 35% की जो मैक्सिमम ब्रैकेट है उसको भी बरकरार रखा गया है। सो हो सकता है इसको थोड़ा सा मिक्सअप किया जा रहा हो विद द नॉन सैलरीड क्लास, जहां मैक्सिमम स्लैब को 45% करने की तजवीज़ है। तो एज फार सैलरीड क्लास इज कंसर्न, देयर इज एक्चुअली नो चेंज। वो स्लैब्स में थोड़ा सा माइनर जो इन बिटवीन स्लैब्स हैं उसमें थोड़ा सा आगे पीछे है, बट दैट्स एक्चुअली मिनिमल इम्पैक्ट फॉर द सैलरीड क्लास। आई जस्ट वांटेड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि उस पर हमने बिल्कुल इसको जी प्रोटेक्ट किया है। तो हो सकता है हमारी कम्युनिकेशन में कोई कोताही रह गई हो, लेकिन आई जस्ट वांट टू, अच्छा किया आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये इसमें जो है वो क्लैरिटी आती है। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट।